दोस्तों हम इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर बात कर रहे हैं और अब तक हमने कदीम दौर से शुरू किया था जिसमें हमने सारे सिलेंडर पर बात की और फिर हमने ह्यूमन राइट्स और जो मज़ाहिब हैं उन पर बात की। मज़ाहिब में फिर हमने हिंदू मज़हब, यहूदियत, कन्फ्यूशियस, मसीहत, बुद्ध मत, इस्लाम और सिख मज़हब पर बात की। और अब तरतीब के हिसाब से तो हमें ये चाहिए था कि हम अहद वुस्ता में को शुरू कर लेते, लेकिन अभी हम जो अहद वुस्ता है वो मैग्ना कार्टा से शुरू होता है, फिर पिटिशन ऑफ राइट है, फिर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, फिर फ़िलासफ़ी है ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली वो फ़िलासफ़ी जो वेस्ट में शुरू हुई थी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अभी हम इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया स्किप और अब हम शुरू कर रहे हैं जदीद दौर को। हम यूडीएचआर को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त यूडीएचआर में बहुत इंटरेस्टेड थे। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि ख़ुद जो अहद वुस्ता, अगर हम मैग्ना कार्टा और जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है ह्यूमन राइट्स की, वो बहुत ही लंबी एक डिस्कशन है। तो थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, हम यूडीएचआर पर अपने डिस्कशन करेंगे और जब हम यूडीएचआर पर हम अपने डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये सारे हवाले भी आते रहेंगे, फ़िलासफ़ी के भी आएंगे और साथ साथ जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, डिक्लेरेशन आए हैं, उनके भी हवाले आएंगे। तो एट द मोमेंट हम क्या करेंगे कि हम यूडीएचआर से अपनी बात को आगे ले जाएंगे और उसे हम शुरू करेंगे। अब हम जब यूडीएचआर कर रहे हैं तो हम उसको किस तरतीब से पढ़ेंगे। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है या उसे उर्दू में इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया भी कहा जाता है। तो हम बैकग्राउंड देखेंगे यूडीएचआर का कि जब यूडीएचआर को की करारदाद मंजूर हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, उस वक्त के जो बैक हालात थे वो कैसे थे, वो कौन से हालात थे जिनमें यूडीएचआर को ले आना पड़ा दुनिया में। तो उन हालात को हम देखेंगे, उनमें हम सिचुएशन देखेंगे उस वक्त क्या थी। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का हम थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि इस पर जो डिस्कशन है वो हमने स्किप किया, हम बाद में करेंगे। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इकोनॉमिक सिस्टम है उन पर भी उस वक्त के उन पर बात करेंगे। और फिर हम 1939 और 45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न थी जिसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात दुनिया में शुरू हुई कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में होना चाहिए अमन के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए। फिर हम ड्राफ्टिंग जो हुई है यूडीएचआर की, अब जो 30 आर्टिकल लिखे गए हैं तो ये किस तरीके से लिखे गए हैं, उसकी तरतीब क्या थी, उस पर डिस्कशन क्या हुई है, वो हम बातें सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर कमीशन बनाया गया था 1946 में। फिर उस कमीशन ने एक कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया जिसके पहला सेशन हुआ, फिर दूसरा सेशन हुआ और उसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई। फिर उसी के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, फिर उसके सेशन हुए, फिर वो वापस कमीशन में आती थी और ये डिस्कशन शुरू होती थी। फिर जब ये चीज़ें बन जाती तो फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में आती थी, वो उसको अप्रूव करता, कुछ चीज़ें नहीं बताते और फाइनली फिर वो जनरल असेंबली का सेशन में आया 10 दिसंबर 1948 को, जहाँ पर उसको मंजूर किया गया यूडीएचआर को। फिर जो आर्टिकल्स हैं एक एक को हम देखेंगे कि उसकी रूट क्या है। अब एक आर्टिकल है वो कहाँ से लिया गया, उस पर क्या डिस्कशन हुई है और किस मुल्क का क्या स्टैंड है, कौन सी कौम, कौन सा मुल्क उसके बारे में क्या कहता है और उस पर फिर आगे किस तरह की डिस्कशन हुई है। शुक्रिया। और हम अगली वीडियो में अपनी जो बात है बैकग्राउंड ऑफ यूडीएचआर पर अपना वीडियो को शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे और उस वक्त की सिचुएशन को देखेंगे कि वो कैसी थी। शुक्रिया।